हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हम पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, मिसलेनियस भी कंप्लीट कर चुके हैं, मगर आज करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से पहले आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, ये तीनों चीजें फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल, जितने ज्यादा फॉलो करोगे उतनी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी आती चली जाएंगी। चलो अब बात करते हैं आज के बारे में। आज क्या है, क्या ऐसी चीज नहीं है इस वाली वीडियो के अंदर जिसकी वजह से हमें ये वीडियो देखनी चाहिए। देखो, जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ना, वो मैं सारे एग्जांपल नहीं कराने वाला। आज हम करने वाले हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो कि आपके लिए 1 मार्क में क्वेश्चन में आ सकता है, या जो भी 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है वो सब। वैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो, बहुत सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं, मगर फिर भी कुछ चीजें ऐसी बचती हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। तो मैं सिर्फ वो एग्जाम्पल करा रहा हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप ये पूरी वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आपको एक एक चीज के बारे में पता चल जाए। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या बोला है। इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 3 फैक्ट्री हैं, उसमें मैन काम करते हैं, वुमेन्स काम करती है। रिप्रेजेंट अबव द इन द फॉर्म ऑफ 3 into 2। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, मुझे पता है, मगर क्यों ये क्वेश्चन दिया गया? क्योंकि क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए दे दी जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यहाँ पर 3 रो, तो क्या 1 रो, 2 रो, 3 रो बन रही है हमारे पास। इसका मतलब हमें जब मैट्रिक्स बनानी है तो इस डाटा में ये इस तरीके से लिखा होना चाहिए, ये इस तरीके से लिखा होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड चीज बोला दो, जो मैट्रिक्स जो है उसमें 2 कॉलम होने चाहिए। तो क्या 2 कॉलम सेटिस्फाइड हो रहे हैं? तो इसलिए इसका मैट्रिक्स इतने इजीली बन सकता है। तो 1 नंबर में पूछ सकता है कि भाई मैट्रिक्स कैसे होगी, तो इसमें चेंजेस करके वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन में ये 1 नंबर में आ सकता है। चलो अब बात करते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, बोला 8 एलिमेंट होने चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो मैंने एक सिंपल सा बताया था क्या करना होता है। इसके फैक्टर देखो, 1, 2, 4 एंड 8, ये इसके फैक्टर्स हैं जो इसकी टेबल में ये आता है। तो यहां पर इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कितने सेकंड में क्वेश्चन हुआ। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो आंसर में जो आएगा वो 4 आ जाएगा। 4 पूछा जा सकता है, 5 पूछा जाएगा, 6 पूछा। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए जरूरी है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कंस्ट्रक्ट द 3 into 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। देखो ये वाली चीज गिवन है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये है, वैसे तो ये आपको होमवर्क में दूंगा, मगर थोड़ी सी बात इसमें कर लेते हैं किस तरीके से। एक तो ये मॉड्यूलस यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? ये मॉड्यूलस गिवन है। ये मॉड्यूलस है, तो इसका जो आंसर आएगा, जो इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? पॉजिटिव बनने वाला है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आंसर जो बनने वाला है वो पॉजिटिव बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पॉजिटिव बनने वाला है। किस वजह से? मॉडुलस की वजह से, पहली चीज। और जब भी क्वेश्चन की शुरुआत करो तो पहले क्या करो, 3 into 2 का मैट्रिक्स बना लो। तो यहाँ पे बोला 3 रो, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 2 कॉलम इस तरीके से। इसका मतलब A11, A12, A21, A22, A31, A32, इस तरीके से। और ये आई और जे क्या डिनोट करते हैं? ये आई और जे क्या करते हैं? आई का मतलब होता है कि रो नंबर, रो नंबर कौन सा है, और जे का मतलब डिनोट करते हैं, जे क्या डिनोट करता है कि कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, कॉलम नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं A11 की बात करता हूं, A11 की बात करता हूं, तो हाफ मॉडुलस 1 - 3 into 1। तो यहां पर आ जाएगा हाफ 1 - 3, यहां पर बनेगा हाफ इंटू 2। 2 क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिव, यहां पर क्या बन रहा था? पॉजिटिव बन रहा था। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से तो ये वाली सभी वैल्यूज आप मुझे निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें, मुझे लगे कि आपको ये समझ आ गई।
इतनी बात समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज कहोगे बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजें इसलिए हो रही हैं कि ताकि आपका समय बचे और चीजें आप इजीली कर पाओ। एग्जाम में भी आपको जब एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए इतना समय नहीं सोचना कि आप उसको सोच रहे हो बैठ के कि यार ये कैसे होगा और उसमें ही बहुत सारा समय लगा रहे हो। ऐसा मत करना। क्वेश्चन जो भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, आपको वो वहां पे करके सेकंडों में करके आगे बढ़ जाना। चलो अब बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? यहाँ पे एक्स जेड वाई और ए बी, यहाँ पे देखो ए बी सी, सी कहाँ पे भाई? सी ये रहा। ए बी सी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे 6 वेरिएबल गिवन है, 6 वेरिएबल्स गिवन है और 6 की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? 6 की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से सॉल्व करें? तो यहाँ पर देखो ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में सोचना है। भाई साहब ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। तो उनकी जगह तो ऑर्डर तो दिख रहा है 3 into 3 है और ये भी 3 into 3 है। ऑर्डर सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो ये चीज हमें पता चल गई, इक्वल मैट्रिक्स है। तो कैसे करना है? x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 आ गई। z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो ये वाली चीज इसके बराबर, ये वाली चीज इसके बराबर, तो z इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे y की वैल्यू कैसे है? 2y-7, 3y-2, तो यहाँ पर आ जाएगा y और ये आ गया -5। तो ये तीन वैल्यू तो आ गई हमारी बहुत ही इजी। अब a की वैल्यू देखो, ये 6 बराबर है। इक्वल मैट्रिक्स में जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर भी होते हैं, ये भी बात पता है। तो जो वेरिएबल के साथ नहीं लिखा वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो a-1 इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। इसके बाद b-3 इक्वल टू 2b प्लस 4, तो b को उस तरफ भेज दो, इस तरफ इसको ले आओ, तो ये आ जाएगा -7, b आ गया। अब c की वैल्यू निकालते हैं। तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू -2, ये आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू -1। तो कितना समय तुम लगा रहे हो, सोचने वाली बात है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, सिर्फ क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। जैसे ही तुम्हें पता चल जाए तुरंत क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी की वैल्यू निकालो। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि ए बी, पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, सिंपल सी चीजें दी थी कि वो उसके बराबर है, वो उसके बराबर, क्वेश्चन खत्म हो गया था। मगर यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये चीज इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से गिवन है, और a-2b इक्वल टू -3 कि दो इक्वेशंस बन रही हैं। क्या बन रही है? दो इक्वेशंस बन रही है। तो क्या करना है हमें? क्या लगाना है? एलिमिनेशन मेथड लगाना है। क्या लगाना है? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कहता है भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4a प्लस में 2b इक्वल टू 8 आ जाएगा। a-2b इक्वल टू -3, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई a1 आ गया। पुट करो 1-2b इक्वल टू -3, तो -2b इक्वल टू में -2, तो b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू भी 1 आ गई भाई, ये 4 है, ये -4 है, b की -4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर निकल कर 2 आ जाएगी, 2 आ गया। अब b निकल चुका है, अब c और d की बारी। तो यहाँ पर 5c प्लस d -d इक्वल टू 11, 4c प्लस में 3d इक्वल टू में 24, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे 15c माइनस 3d इक्वल टू में 33, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 19c और यहाँ पर बचेगा 7 और 5, तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी। c आ गया 3, इसमें पुट कर दो, 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 11, माइनस डी इक्वल टू में 11 -15, तो -4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो इतने सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है। और एक और बात बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ, पुट करके देख लो भाई क्या हमारी वैल्यू ठीक है या गलत है। तो 2 इंटू 1 प्लस में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में 2 4, तो इक्वल मैट्रिक्स बन रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 4 बननी चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स भी बन रहे हैं, तो ये बात समझ पा रहे हो। इस तरीके से तुम सेकंडों में चेक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 5 क्वेश्चन कितने जल्दी कर लिए। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है 8। इसके देखो चेंजेस क्या है क्वेश्चन के अंदर कि सभी एग्जाम्पल अगर हम करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय जाएगा। वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो होमवर्क में आपके लिए, मगर मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें बहुत सारे कर लेंगे, मगर इस चैप्टर में इतनी ही की जरूरत है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। देखो यहाँ पर एक एक्स गिवन है,
अब सॉल्व कैसे करें? देखो जैसे अब तुम मैथ में अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करो। इसको क्या करो, 3x को इधर रखो और a को इधर भेज दो। भेज दिया, हो गया समझ। अब क्या करना है, सिंपल सा 5 भी निकालो। पहले क्या निकालना है, 5 भी निकालना है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 -2 4 2 -5 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 -10 24 और यहाँ पर -25 और यहाँ पर आ जाएगा 5। आ गया। अब इसी तरीके से a 2a भी निकालो। तो 2a भी निकालो, तो 2a भी निकलना बहुत ही ईजी है। 8 0 4 -2 3 6। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा यहाँ पे लिखिएगा। तो 16 0 8 -4 6 80, ये आ गया। यहाँ पे पुट करो 3x इक्वल टू में 10 -10 24। अच्छा ये थोड़ा सा गैप है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। -25 5 -16 0 8 -4 6 80, ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है माइनस करके। -6 -10 12 देखो 4 यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर -31 और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से -13। वाह भाई वाह, इतनी अजीब वैल्यूज आ रही हैं। कोई नहीं, आने तो अब क्या कह सकते हैं, जो आ रही हैं वो आ रही हैं। सब चीजें ठीक लिखी हैं। यहाँ पे 10 नहीं है, 4 नहीं है, 10 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आ गया 14 14। 6 है ना यहाँ पे। 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 भैया 5 25 5, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 आएगा भाई साहब, 12 आएगा, 18 नहीं 12। यहाँ पे हो जाएगा 12 12। तो यहाँ पे आ गया 7, ये आ गया 7, ठीक है, -7। तो अब क्या करना है, 3x इक्वल टू, तो यहाँ पर ये 1/3 भी दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/3। तो -6 -10 12 14 -31 -7। यहाँ पर आ जाएगा -3 -10/3 4 14/3 और -31/3 -7/3। तो इस तरीके से आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला दो फार्मर है, रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह। उन्होंने क्या किया, अपना तीनों वो बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज तुम पढ़ोगे नहीं तब भी काम चल जाएगा, मगर ये पढ़ना है कंबाइंड सेल। जब भी कंबाइंड सेल मिले तो क्या करना है, तुम्हें सितंबर और अक्टूबर को प्लस कर देना। प्लस कर देना, जैसे यहीं पे मैं प्लस कर देता हूँ, a + b आ जाएगा यहाँ पे निकल कर 15,000, ठीक है, 15,000 30,000 36,000 और 70,000 40,000 और ये निकल के आ गया भाई साहब 20,000। इस तरीके से करना है। जब भी कंबाइंड सेल की बात आ जाए, कंबाइंड सेल, तो वहां प्लस करना है। जैसे बोला डिक्रीज इन सेल, फाइंड द डिक्रीज इन सेल, तो अक्टूबर से जो इसमें डिक्रीज हुआ है वो क्या निकालना है, A-B। जल्दी से तुम करोगे, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। आगे बोला है इफ बोथ द फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट, क्या बोला, 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी ऑफ द सोल्ड इन अक्टूबर। अच्छा अक्टूबर, तो यहां पर क्या करना है, अक्टूबर का 2% निकालना है। क्या निकालना है, 2% ऑफ बी। 2% ऑफ बी, तो 2% ऑफ बी का मतलब होता है 2/100। 2/100, तो यहाँ पे सॉल्व करो।
20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पे आएगा, इसको सोल्व करो तो 200, यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे सोल्व करोगे तो आएगा 400, यहाँ पे आएगा 200 और यहाँ पे आएगा 200। इस तरीके से सॉल्व करें। देखो हो गया ना सेकंडों में सॉल्व। इजी क्वेश्चन था ना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि केस बेस में क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार, और इस तरह टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीजें ऐड की है ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या बोला है? a प्लस बी, ध्यान से समझना, a प्लस बी, पहले क्या करना, a और b को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो। क्या प्लस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0, हो गया प्लस। अब इसको क्या करना है? c से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 - 2 और 3 से मल्टीप्लाई, 2 - 3 इसको मल्टीप्लाई करना है। ये वाली चीज देखो, पहले बोला ये निकालो, अच्छा ये भी निकालना, ए सी बी सी, ये तुम निकालोगे, ए सी भी तुम निकालोगे, बी सी भी तुम निकालोगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये वाली चीज प्रूव कर रहा हूँ, ये वेरीफाई कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, ये चीज ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएगी जब तुम ए सी निकालोगे, बी सी निकालोगे, तो ये चीज, तो इसको मल्टीप्लाई करना कैसे? बड़ा आसानी से मल्टीप्लाई करना। देखो अगर ये ए होता और ये सी होता तो कैसे मल्टीप्लाई करते? ये पहली वाली जो रो है इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो, और ऑर्डर भी बता देता हूँ, 3 × 3, यहाँ पे 3 × 1, तो कितना सिंपल सा बना, यहाँ पे 3 × 1 का ऑर्डर बन जाएगा, मतलब 3 रो होगी और 1 कॉलम होगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात हो जाएगी। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर आएगा 0 × 2 -14 + 24, ठीक है। यहाँ पर आएगा -10 और 30 प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा 16 -+12, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 20 और 80 28। बस इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। तो ये चीज तुम्हारे ये बहुत इजी है। तो साइड वाली चीज तुम प्रूव करके दिखाओगे, एसी तुम निकालोगे, बीसी तुम निकालोगे, उन दोनों को जोड़ोगे और सॉल्व करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है? ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। देखो सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, ध्यान से समझना, इसको बड़े ध्यान से समझना कि सी डी जो है माइनस करने पर, यहां पर ए बी को माइनस करने पर 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी आसान हो जाएगा भाई, और भी आसान हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये क्या हो, इनकी मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल मैट्रिक्स हो। इनकी मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल मैट्रिक्स हो। अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या चीजें होनी चाहिए? इक्वल मैट्रिक्स में क्या चीजें होनी चाहिए? इक्वल मैट्रिक्स में भाई साहब बोला गया है कि जो इनके ऑर्डर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलो अब बात करते हैं। देखो अभी मैं सिर्फ ऑर्डर लिख रहा हूं यहाँ पे, वैसे मैंने क्वेश्चन कराया है मिसलेनियस में सेम क्वेश्चन और बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल टू में देखो मैंने ऐसे करके मैट्रिक्स लिख ली, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दिया, सिर्फ बॉक्स बनाया, ठीक है। सी कितना है? सी 2 × 2 लिख लो, 2 × 2। डी कितना है? हमें पता ही नहीं है, ये तो निकालना, तो इसका तो कुछ ऑर्डर आएगा, इसको पी और क्यू से लिख ले ऑर्डर, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर आ जाए। देखो क्वेश्चन में करना कैसे है ये बात समझ लेना, तुक्का नहीं लगाना कि हमारे पास दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जिनका सेम ही बॉक्स बना। एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा भी दे सकता है इसमें। जब हम नेक्स्ट वीडियो में वो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा, तब देखना कहोगे ऑर्डर तो बदल गया। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, ये निकालना। अब ये दोनों चीजें तब मल्टीप्लाई होंगी, कि ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर हो। ये तुमने सीखा था, ये तुमने सीखा था। तो इसका मतलब P की वैल्यू तो 2 आ गई, और मैंने बताया था जो बाकी बच जाएगा
वो क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन का आंसर होगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करो ये दोनों सेम होनी चाहिए, और ये जो आंसर है ना इन दोनों का, वो 2 × 2 के में आना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तभी तो ये दोनों तरफ इक्वल होगा, कि यहां पर और यहां पर तब इक्वल होगा जब दोनों की जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो सेम आएगा। क्या होगा, वो सेम आएगा। अगर वो चीज सेम आ रही है तो समझ जाना कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसमें तो बोला नहीं है, इसमें तो समझ ही जाना। तो यहां पर Q की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब Q की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। इसका मतलब जो D मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 2 × 2 मैट्रिक्स का। किस ऑर्डर का बनेगा, 2 × 2 मैट्रिक्स का। तो इसको क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सी हमारे पास क्या है, यहां पे लिख देता हूं, C 2 5 2 5 3 8 ये हमने माना ABCD। इसी तरीके से A कितना है हमारे पास, 2 - 1 3 और 4। और B हमारे पास कितना है, हमारे पास 5 2 7 4 5 2 7 4। इस तरीके से ठीक है। अब बन गया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे करूंगा तो 2A प्लस में 5C 2B प्लस 5D। समझ आती है ना मल्टीप्लीकेशन। ये वाली चीज पहले इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाली चीज फिर इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इस तरीके से करना है। ध्यान से समझना कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो रो है, ये वाली जो रो है इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये वाली जो रो है इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, 3AC प्लस 8C 3B प्लस 8D इक्वल टू में यहां पर आ जाएगा 10 - 7 4 -4। अरे बाप रे, 0 बन गया भाई साहब। 3 15 15 सब चीजें ठीक लिखी हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। 15 और यहाँ पर आ जाएगा 28। यहाँ पर आएगा 6 + 16। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगी 2A + 5C 3A + 8C। अरे बाबू भैया रुक जाओ, 3 0 और ये बन गया 43 और ये बन गया 22। चलो, तो यहाँ पर इक्वेशन 2AC + 5C = 3 है, 3AC + 8C = 43 है। तो क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं भाई साहब, इसको 3 से, इसको 2 से। तो क्या हो जाएगा, नई इक्वेशन क्या बनेगी, 6A + 15C = 9 6A + 16C = में 86 माइनस 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 ये कैंसिल, -C = में -77। तो C की वैल्यू आ गई 77। C आ गया हमारे पास 77। C आ गया तो A में पुट कर दो। तो 2A प्लस में 5 × 77 = में 3। तो 2A = में 3 - 5 × 77 का मतलब होता है 35 और 3 38। बाप रे बाप। 2A, तो A की वैल्यू आ जाएगी 191। A की वैल्यू आ चुकी है -191। अब A आ चुका। अब क्या निकालना है, B और D। तो 2B + 5D = 0 3B + 8D = 22। तो यहाँ पे भी 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 6b प्लस में 15d इक्वल टू 0, 6b प्लस में 16d इक्वल टू 44, माइनस 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 d इक्वल टू में माइनस 44, तो d की वैल्यू आ गई 44। d 44 आ चुका है तो b निकाल दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2a प्लस में 5 इंटू 44 इक्वल टू में 0, तो 2a इक्वल टू में माइनस 220, a की वैल्यू आ गई 110। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आया है वो क्या बन के आया है 77, 110। जब b की वैल्यू b है भाई 20 है, 110, 44 और a की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 100। इस तरीके से ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो खत्म होते हैं। तो एक एक चीज हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखी है, और जो क्वेश्चन हमें लगा कि समय नहीं देना चाहिए उस क्वेश्चन में हमने ज्यादा समय भी नहीं दिया। तो आज इस पे बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से कराया गया है, मगर आपका साथ अभी नहीं मिल रहा क्योंकि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता चला जाएगा। एक एक चीज एक एक क्वेश्चन कोई भी यूट्यूबर नहीं करा रहा, पर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी नहीं करा रहा, पैसे देकर चीजें सीख रहे हो। इससे अच्छा तुम क्या करो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं तो सीखो ना यार, ढंग से चीजें करो ना। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है ध्यान से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई साहब इसमें ये डाउट है, चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चीज मत भूलना भाई, ये चीज करो, जितना हो सकता है उतना करो। ठीक है, थैंक यू।